कायर लोग हैं जो पीछे से गोली बरसाएंगे। अरे मारना है ना तो छाती में सीने में मार के दिखाओ। हमारी मौजूदगी युवा बिहार सेना के कार्यालय में है और युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद है। इनको बहुत सी चीज, बहुत सा कॉल आ रहा है। क्यों आ रहा है, इन्हीं से जानेंगे कि क्या गरीब का कोई आवाज उठाएगा तो उसको धमकियां मिलने लग जाएगी। क्यों कॉल आ रहा है आप पर? देखिए, आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरा ग्राफ बड़ा हो रहा है ना, तो चिराग पासवान के पेट में दर्द हो रहा है। ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, तो चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं को कह करके मुझे गाली सुनवा रहे हैं। जो कि आज से 6 महीना पहले, साल भर पहले मैंने FIR किया था एक गायक के खिलाफ, और वो SDM कोर्ट में उसका केस चल रहा है और उसको जेल भेजेंगे हम। और आपको बता दूं, नाम से क्या मतलब है भाई, ऐसे को नाम लिया जाता है। जेल भेजूंगा पत्रकार महोदय। और आपको बता दूं कि अभी एक मोकामा से आया है जिसका नंबर है, ये देखिए स्क्रीन पर नंबर है, और इनका कहना है कि चिराग पासवान के गुंडे कॉल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गुंडे हैं ये बिहारी फर्स्ट देना चाहते हैं। ये नंबर है, देखिए ये रेड वाले जो मिस कॉल पहले भी कॉल किया, बोलिए ना। ये नंबर है, आपको बता दूं 8540917564। फिर बोल रहा हूं 8540917564। यानी आपने एक बड़ा आरोप लगा दिया सर पासवान पे। सर ये लोग, और देखिए अनवांटेड कॉल, मैं कैमरा कहूँ कि और नजदीक आकर देखिए, अनवांटेड कॉल बिना सेव वाले नंबर्स बहुत सारे आ रहे हैं, जो कि नाम से कुछ है वो हमारे हैं, लेकिन देखिए अनसेव्ड नंबर है ना, वो इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। ये चिराग पासवान ये कहते हैं उसी का कोई गायक है, वो भी नंबर अपने फेसबुक पे जारी किया था, उसका मैं शॉर्ट स्क्रीन रखा हूं मैं। और सारा एक चीज बताइए, आपको धमकियां मिल रही, क्या चिराग पासवान आपसे डर गए हैं? साहब, ये पूरा परिवार डर चुके हैं कि इस बार जमुई से जितना भारी पड़ जाएगा, ये दिल्ली पंजाब जाएंगे, और हाजीपुर वाले चच्चा वो खगड़िया चले जाएंगे। आपको बता दूं, और यही नहीं, ये शाही पासवान परिवार पार्टी छोटा मोटा नहीं है। कौन कौन है इसके साथ, नाम गिना रहा हूं मैं। पहला स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके पुत्र चिराग पासवान जी, उनके भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, उनका भतीजा प्रिंस राज पासवान जी, भाई पशुपति कुमार पारस, ममेरे भाई महेश्वर हजारी, चचेरे भाई क्या कहते हैं, एक नाम और है। फिर बीजेपी में डॉक्टर संजय पासवान, ये अनिल साधु, मृणाल दमाद, ऐसे इतना बड़ा कुनबा है। सब लोग लड़जर अपने ही लोग टिकट बांट लेते हैं। हम जैसे गरीब दलित जब उठता है ना, गरीब की जातीय जनगणना में चिराग पासवान बोला, सबसे पहले मुखर होकर के कोई बोला जाति के लिए तो इंजीनियर राजकुमार पासवान। और उसके गुंडे लोग को पेट पे दर्द हो रहा है, वो मुझे, अगर मेरी हत्या हुई तो इसके लिए बिहार सरकार, तेजस्वी की सरकार, नीतीश की सरकार, भाजपा के लोग, और आपको बता दूं कि चिराग पासवान जिम्मेवार होगा, ये पशुपति कुमार पारस जिम्मेवार होगा, महेश्वर हजारी, डॉक्टर संजय पासवान और सभी पार्टियों में बैठा हुआ शीर्ष पासवान नेता जिम्मेवार होगा। यानी पूरे पासवान को आप टारगेट कर लिए। आप भी राजकुमार पासवान हैं। ये साहब वो जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं, सारे के सारे रामविलास पासवान के अपने लड़जर है, रिश्तेदार है, खून है, अब वो लोग ऐसा करवा रहा है मेरे साथ। यानी पासवान के नाम पर चिराग पासवान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने रिश्तेदार, नकली लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए लड़ रहे हैं, जाति के लिए, गरीब दलितों के लिए नहीं। अगर आप खड़े हुए हैं गरीब के लिए, गरीब की आवाज बनने के लिए, तो आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये मैं DGP साहब से मैं मिलूंगा, ये इस नंबर से जो धमकी दिया ना, मैं इसको पब्लिकली करूंगा मैं, और DGP साहब को मैं भेज चुका हूं, और लगातार बिहार सरकार से अपनी सुरक्षा का गुहार भी लगा रहा हूं, लेकिन बिहार सरकार के कान पे जू नहीं जा रहा है कि ये इस बार DGP साहब से मिलेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं मिलूंगा कि क्या कहते हैं, इस तरह से घटना घट रही है, इस तरह से बिहार में तांडव हो रहा है। ये गुंडे लोग मुझे धमकी देते हैं। आप सोच सकते हैं, ना इनके पास बॉडीगार्ड है, ना कोई है, ये अकेला चलते हैं, शान से चलते हैं। बस डर इतना है कि कोई आएगा पीछे से और 2-4 गोली बरसा देगा। कायर लोग हैं जो पीछे से गोली बरसाएंगे। अरे मारना है ना तो छाती में सीने में मार के दिखाओ। असल वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज है, राजा सलेश के वंशज है, मकरा माही दुसाद का बेटा है, समझे। कायर लोग पीछे से हमला करते हैं, आओ ना सामने से,
सामने से नहीं आएंगे, बस नहीं, फोन सामने पे गाली देना, बिल्कुल। और कहीं अकेले आप जाइएगा तो गोली बरसा बिल्कुल यही इनका काम ही रह गया। ये चिराग एंड परिवार पार्टी, शाही पासवान परिवार पार्टी, ये किस नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब दलित का बेटा आगे बढ़े, गरीब शोषित वंचितों की बात हो। इन लोगों ने 50 साल कुछ किया नहीं है। आपको बता दो, कुछ नहीं किया समाज के लिए। एक पासवान भवन नहीं दिया पटना में। जो जाति है पासवान जाति, 28 राज्यों में से 4 राज्य में ही आरक्षण है और 24 राज्य में नहीं है। अगर जो आज भाई लोग, मेरा अबोध भाई लोग, चिराग भैया जिंदाबाद कर रहा है ना, उसके पिताजी, चिराग पासवान के पिताजी चाहते, मतलब कि वो 7 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 7 बार के, अगर वो चाहते तो चिराग भैया जिंदाबाद करने वाले के पिताजी को 7 लाख पासवानों को नौकरी दे देते। आज वो मेरा भाई लोग कहीं सरकारी महकमे में बड़ा ऑफिसर होता, सरकारी विभाग में इंजीनियर डॉक्टर होता। तो मैं ये नंबर सार्वजनिक कर रहा हूं। ये ऐसे लोग धमकी देते हैं। कुछ लोगों पे तो FIR किया हूं। वो लोग कहते हैं उनकी केस चल रही है, मुकदमा चल रही है, और कहते हैं जान से मारने की धमकी। क्या होता है बिहार में? सुशासन की सरकार है और नीतीश का सरकार है। देखते हैं तुम कैसे गोलियां, तुम्हारे कलेजे में जितना है गोली चलाओ। हालांकि बिहार में आए दिन गोलियां चलती हैं और हर एक दिन गरीब ही मरता है, कोई अमीर नहीं मरता है। मेरा स्टेचर, मेरा लेवल, एक सिर्फ छोटा सा नेता नहीं हूं मैं। आज के डेट में कद्दावर नेताओं में से हूं मैं, और 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं। मेरी पार्टी युवा बिहार सेना विधानसभा में 2 सीटों पर लड़ा है। आओ ना दिखाते हैं। कानून से ऊपर हो तुम, बिहार के DGP से मिलकर के, और कैसे धमकी देना होता है वो सबक मिलेगा इन लोगों को। जनता के राज में ये गुंडे जेल में नहीं जाएंगे क्या? देखिए, गुंडे जाएंगे जेल में। आज जो भी कुछ धमकी दे रहा है, चाहे रेप कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है, वो कोई बच रहा है साहब नीतीश सरकार में? सभी लोग जेल जा रहे हैं। और सुन लीजिए, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मॉडल यही है कि चिराग फर्स्ट, गुंडा फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, ये इनका मॉडल है। और किस तरह से रंगरलियां मनाते हैं, ये फेसबुक सोशल मीडिया पे किस तरह से लड़की का डांस करवाते हैं चिराग पासवान, यही फर्स्ट है।